2023 में 50 ओवर के विश्व कप जीतने का सपना पूरा होते होते रह गया। क्या 2024 में विश्व कप जीतने का सपना पूरा होगा? T20 फॉर्मेट में पूरा होगा। 11 सालों का इंतजार जो है वो खत्म होगा। ये जून में खेला जाएगा T20 विश्व कप, लेकिन उसके पहले भारत के पास सिर्फ 3 मुकाबले हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जो खेले जाएंगे अभी कुछ दिनों में अफगानिस्तान के खिलाफ। सनी सर और इरफान पठान के साथ लेके आए हैं ये बातचीत कि भारत इस श्रृंखला से क्या पाना चाहता है, क्योंकि विश्व कप की जो परिस्थितियां हैं, जो समय है सनी सर, बहुत वक्त है और उसके पहले आईपीएल, जहां सबका मानना है कि वहां से सिलेक्शन होगी। इस श्रृंखला में अगर आप भारतीय टीम का खेमा है, आप क्या पाना चाहते हैं? एक कोर जो है भारतीय टीम की, जो आगे जाकर मतलब विश्व कप के लिए आप उन्हीं को ले जा सकते हैं, वो आपके लिए देखने का मौका मिलता है। एक बात तो हमें याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम बड़ी अच्छी टीम है। T20 क्रिकेट में आप देखिए, उनके जो खिलाड़ी अलग अलग लीग्स में खेलते हैं, उनके परफॉर्मेंस देखिए, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस होते हैं उनके। तो उनको अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो आपको सरप्राइज़ कर सकती। बहुत बड़ी टीमों को उन्होंने सरप्राइज़ किया है। तो आपकी सबसे मतलब अच्छी टीम, आपके कॉम्बिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन हो। इरफान, ब्रांड ऑफ क्रिकेट सबसे चर्चित चीज थी जब ऑस्ट्रेलिया में भी थे और झलकियां दिखी थी। 2023 का जो 50 ओवर फॉर्मेट था, वहां पे भी झलकियां दिखी, क्योंकि ऐसा मानना था कि भारतीय क्रिकेट जो है वो व्हाइट बॉल में थोड़ा कैचअप करने की आवश्यकता है। क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट भारत खेलना चाहेगी इस सीरीज के? तो T20 क्रिकेट आपको क्या मौका देता है? आपको ये मौका देता है कि आप थोड़ा ज़्यादा रेस्ट लें। ज़्यादा रेस्ट मतलब आपको फिर उस माइंडसेट में रहना है जहाँ पे आप फेयरलेस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करें। एक तो वो हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ मुझे लगी है पिछले कुछ सालों में इंडियन क्रिकेट के साथ, खास करके T20 क्रिकेट में, चाहे वो दुबई में जो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे या फिर ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल मैच देखे जो इंग्लैंड के सामने था, बॉलिंग पुख्ता करना बड़ा ज़रूरी है। और बॉलिंग अगर हम पुख्ता नहीं करेंगे तो हम बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि सबकी तवज्जो बैटिंग पे होती है बिल्कुल, लेकिन हमेशा अगर आपके पास 5 ऐसे गेंदबाज हैं और 5 में से खास करके 3 या 4 गेंदबाज जो कभी भी आके किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करें और जब खास करके साझेदारी पनप रही हो, वहाँ पे आपको विकेट दिला के दे, ऐसे गेंदबाज हमको तैयार करने होंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके साथ ऑलराउंडर्स भी देखिए, ऑलराउंडर से बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपके जो 1 से 5 में जो बल्लेबाज है, अगर उनमें से 2 जने भी आपके लिए 2-4 ओवर दे सकते हैं ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि ये एक ऐसी टूर्नामेंट, एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे एक गेंदबाज को मार पड़ती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो उसकी एक आधी ओवर जो कोटा की 4 ओवर के कोटा की एक आधी ओवर करनी है, जो अगर आपके पास ऐसे बल्लेबाज हो जो वो कर सकते हैं, शायद वो भी 20 रन देंगे उस ओवर में, पर अगर है वैसा कोई, तो फिर आपके कप्तान के लिए एक मतलब थोड़ा सा हेडेक कम हो जाता है। देखिए, बात करेंगे कौन हो सकते हैं ऑलराउंड ऑप्शन, कौन है वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजी क्रम में आके थोड़े आपको ओवर्स भी दे सकते हैं। लेकिन उन ऑप्शन से पहले जो 2 सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑप्शंस भारत के पास हैं। रोहित शर्मा ने 2007 में अपना पहला विश्व कप खेला था T20 फॉर्मेट में, उन्होंने जीता। 2011 में विराट कोहली ने अपना पहला 50 ओवर विश्व कप खेला था, उन्होंने जीता। लेकिन पिछले दशक के 2 महारथी व्हाइट बॉल क्रिकेट के साथ में विश्व कप जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाए और काफियों का मानना है कि डिजर्व करते हैं। क्या ये वो विश्व कप होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए? तो अब रोहित और विराट से जुड़ा सवाल ये है, रोहित और विराट, रोहित या विराट, या फिर सिर्फ आईपीएल में अगर यंगस्टर्स बेटर कर रहे हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, जो बेहतर खेलेगा वो, आप रेपुटेशन पे नहीं जाएंगे। आपकी क्या राय है? और मुझे लगता है कि जो आईपीएल का फॉर्म है वो अहम होगा, क्योंकि वो करंट फॉर्म है। ये जो सीरीज होने वाली है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो जनवरी में है। आपकी वर्ल्ड कप जो है वो जून में है। तो मतलब मार्च, अप्रैल, मई में जो जिसका फॉर्म अच्छा रहेगा उसको पहले कंसिडरेशन देनी चाहिए, उस परफॉर्मेंस को कंसिडरेशन देनी चाहिए, क्योंकि उसी से तो आपको आपके आगे जाने वाले खिलाड़ी मिलेंगे। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का अगर ये आईपीएल साधारण सा भी रहा, पर उन्होंने वहाँ पर रन बनाए। हर एक मैच में तो रन नहीं बन सकते, पर उन्होंने मानो कि 14 मैचेस में से उन्होंने 5 मैचेस में भी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है, तो फिर उनका अनुभव है, उसका भी फ़ायदा आपको उठाना होगा और उनको टीम में शायद आप ले आ सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ द बॉक्स एक ये सजेशन है कि आप उनको
टीम के साथ भी ले जा सकते हैं, अगर आप उनको 14 में नहीं ले सकते, क्योंकि आप उनको बोल सकते कि भाई आपकी जो एक्सपीरियंस है डगआउट में विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर होंगे तो उस टीम की मतलब कॉन्फिडेंस क्या होगा। देखिए रोहित शर्मा, अगर आप जो 2-3 साल में जो कप्तानी की है, ये टीम बनाई है, अगर हर फॉर्मेट की बात करें, साउथ अफ्रीका में सीरीज़ को लेवल किया अपनी कप्तानी में, टेस्ट क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में जिस तरह से कप्तानी कर रहे थे, बहुत अच्छा अप्रोच था उनका, और वो फाइनल तक भारतीय टीम को लेके गए अपनी कप्तानी में। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले हम 2022 में। तो ये जो पिछला जो 2-3 साल गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है रोहित की कप्तानी में। वनडे क्रिकेट में तो हमारा, मुझे नहीं याद है कि 2023 जिस तरह से गुजरा था, ऐसा वनडे क्रिकेट में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसी भी टीम का रहा होगा इतिहास में। सर आप ज़रूर इसमें ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा रोहित शर्मा को, अगर, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम भी कम है ना, पिछला वर्ल्ड कप जब अभी हुआ और अभी ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अगर वो कंटिन्यूटी थोड़ी रहेगी तो फिर टीम के लिए भी ना वो सिचुएशन नहीं आती कि आप हेडलेस चिकन की तरह घूम रहे हैं कप्तानी के लिहाज से भी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप जिसको कप्तान भी चुनेंगे उसके लिए भी एक जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि पिछले टाइम से आप हार्दिक पांड्या को कप्तानी के लिए देख रहे थे, लेकिन वो बहुत बार ऐसा हुआ है, पिछले 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, इंडियन टीम के लिए बहुत कम अवेलेबल रहे रेगुलर, वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पे अगर रोहित शर्मा अवेलेबल है, 2-3 साल से जिम्मेदारी उठाइए, तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए, दूसरा जो बड़ा सवाल रहेगा, ये IPL एक बड़ी खबर लेके आएगा। ऋषभ पंत जो एक समय एक गिवन थे, भारतीय टीम के 11 का एक अटूट अंग थे, वो वापसी करें 1.5 साल के बाद, और उनका जो रोल है, ऋषभ पंत, KL राहुल, जितेश शर्मा, ईशान किशन, जो T20 विश्व कप के स्क्वाड का चयन होगा, उसमें विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका कौन निभा सकता है और कहां निभा सकता है, समीकरण कैसे बैठेगा भारत की प्लेइंग 11 में, क्या अफगानिस्तान की श्रृंखला में उसकी कुछ झलकी मिलेगी, उस पर भी नजर डालते हैं। KL राहुल को हमने काफी नए रोल्स में देखा है, और ये अफगानिस्तान की जो सीरीज है, एक बहुत अच्छा एक अंदेशा हो सकता है कि जो वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में नया रोल अपनाया है KL ने। सर, क्या आप T20 फॉर्मेट में भी KL राहुल को वो मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपर, फिनिशर की भूमिका में देख रहे हैं, और क्या उससे भारत की काफ़ी समस्या भी हल होती है? हाँ बिल्कुल, विकेट कीपर के नाते से भी मैं देख रहा हूँ, पर इसके पहले मैं एक बात कहूँगा कि अगर ऋषभ पंत एक पैर पर भी फिट है तो ऋषभ पंत को आना चाहिए टीम में, क्योंकि वो गेम चेंजर है। किसी भी फॉर्मेट में T20 क्रिकेट, जो भी 50 ओवर क्रिकेट, वो एक पैर पर फिट है तो उनको टीम में लेना जरूरी है। अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं उनका नाम पहले डाल देता। ऋषभ पंत अवेलेबल, यस इन, पर राहुल अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, बैलेंस भी बनेगा, क्योंकि आपके पास अगर ऋषभ पंत अवेलेबल है नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास वो एक ऑप्शन भी मिलता है, आप उनको ओपनिंग में भेज सकते हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में, मतलब 5-6 फिनिशर के नाते भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराउंडर है, और उनकी विकेट कीपिंग इतनी इम्प्रूव होगी। जब पहले करते थे मतलब शायद थोड़े से रिलक्टेंट विकेट कीपर थे, काम चलाऊ विकेट कीपर थे, अभी नहीं, अभी वो प्रॉपर विकेट कीपर है। तो विकेट कीपर का जो रोल है भारतीय टीम वो मिडिल ऑर्डर में तलाश रही है, और क्या उसमें KL राहुल के साथ साथ जितेश शर्मा प्रबल दावेदार है? एग्जैक्टली, तो इसी वजह से अगर आप ऊपर देखें ना तो ट्रैफिक जाम है, तो ऊपर बहुत सारे खिलाड़ी, हो सकता है कि कई ऐसे यंग खिलाड़ी जिनकी जगह भी ना बने आने वाले वक्त में, तो वहाँ पे अगर आप विकेट कीपर भी है तो भी आपकी जगह नहीं बनेगी। लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में देखिए तो आपके पास जो विकल्प है, एक तो ऋषभ पंत, वो फिट है बिल्कुल, वो टीम में आते हैं, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उनके अलावा फिर जो भी आपके पास विकल्प है, तो आपके पास 2 या 3 मुश्किल से विकल्प है जो नीचे बल्लेबाजी करते हैं, उसमें भी जितेश शर्मा जो अभी फिलहाल सबसे ऊपर है, लेकिन रास्ता KL राहुल का ज़रूर बन सकता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि एक हमेशा अपनी टीम के लिए तैयार रहते हैं कुछ भी करने के लिए। क्या एक ऑलमोस्ट शूट ऑफ है जो IPL होगा? ईशान किशन, जितेश शर्मा, KL राहुल, ऋषभ पंत, क्या इन सब के बीच में थोड़ा एक शूट ऑफ रहेगा? IPL किसका कहाँ पे कैसा जाता है? मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन बनती है इन खिलाड़ियों में, ये तो अच्छा है, तीनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। जितेश शर्मा को अभी हमने देखा है इस साल में, बड़े इंप्रेसिव स्ट्राइकर है, बड़े इंप्रेसिव फिनिशर है, और विकेट कीपिंग तो मतलब T20 क्रिकेट में इतनी, मतलब आप ज़्यादा तौर पर पीछे रहते, कम आप स्टंप पर रहते, तो आपकी इतनी विकेट कीपिंग की प्रोवेस भी इतनी नहीं हो, पर आपके पास अगर बल्लेबाजी हो तो फिर आप और फॉर्म हो
तो आप टीम में आ सकते हैं। दोनों से सवाल, अगर ऋषभ पंत कीपिंग नहीं करते, मान लीजिए अगर वो कीपिंग की उतनी फिटनेस नहीं है, थोड़ी करते हैं, कम करते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या सिर्फ बतौर बल्लेबाज जगह है 11 में? आप देखिए, मेरे हिसाब से उन्हें कीपिंग करना पड़ेगा। अगर वो खेल रहे और वो वर्ल्ड कप खेल रहे तो वो कीपिंग तो करना एज अ पड़ेगा। बैटर नहीं, सिर्फ प्योरली एज अ बैटर नहीं। क्योंकि उसमें ये सवाल सिर्फ आएगा क्योंकि बहुत साल क्रिकेट नहीं खेले, और वो जो वैल्यू है अगर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो टीम में फिर कम हो जाएगा। चलिए, आधे फिट, यहाँ मामला पूरा फिट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट पिक्स कौन सी हैं जिनको हम इस आईपीएल में देखेंगे। अफगानिस्तान की श्रृंखला आखिरी 3 मुकाबले हैं भारतीय टीम के पास, लेकिन उसके बाद का जो सफर है T20 विश्व कप का, शायद उसका चयन आईपीएल से होके ही गुजरेगा। 3 मुकाबले अफगानिस्तान के सामने, और इस बार जब भारत जीतेगी तो इरफान पठान अलग डांस करेंगे। अफगानिस्तान वाला डांस नहीं करेंगे, जब भारतीय टीम जीतेगी तब वाला वो डांस करेंगे, लेकिन असली डांस तब होगा जब भारतीय टीम T20 विश्व कप जीती है। इन 3 मुकाबलों में हो सकता है पूरे आपको संकेत ना मिले कि विश्व कप का स्क्वाड क्या होगा, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूं सर, उनमें से आप बताएं, शुरुआत वरिष्ठ खिलाड़ियों से, अनुभवी खिलाड़ियों से, जो आपका मानना है कि आप जरूर चाहेंगे कि आपके T20 विश्व कप के स्क्वाड में हो। राहुल, बुमराह, शमी, जाडेजा, गिल, श्रेयस, इन नामों में से सभी या कोई नहीं, जो श्योर शॉट है आपका मानना? श्रेयस को फॉर्म दिखाना होगा, बाकी श्योर शॉट। इरफान? सारे ओके। 2023 में ये भी बात है कि बुमराह, जाडेजा और श्रेयस ने सिर्फ 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं। राहुल ने T20 विश्व कप 2022 के बाद से कोई भी T20 अंतर्राष्ट्रीय नहीं खेला। शमी नहीं खेले हैं उस सेमीफाइनल से अब तक, चोटिल हैं, पता नहीं चोट का क्या अपडेट है। और शुभमन गिल को भी अभी T20 अंतर्राष्ट्रीय में शायद अपने आप को एस्टैब्लिश, वो फॉर्म जो हमने शायद ODIs में देखी, T20s में देखी, वो T20 अंतर्राष्ट्रीय में भी उतनी नहीं है। हाँ, पर इसीलिए उन पे नज़र तो लेकिन रहेगी, 100% नज़र रहेगी। इसीलिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए जो फॉर्म रहेगा अफगानिस्तान के सामने, जो खिलाड़ी परफॉर्म करे वो। लेकिन हम 30 खिलाड़ियों की बात करें ना, हाँ, तो आप अगर शुभमन गिल जैसे कि थोड़ा 15 नहीं, जैसे ये 30 15 मेरे लिए देखिए, अगर शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट का वो 30 का भी हिस्सा नहीं है तो फिर ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो वो रहेंगे 100%, और उसी में से जो चयन होगा टीम का, और हो भी सकता है कि एक ज़बरदस्त फॉर्म दिखा दे तो फिर कहे कि यार T20 क्रिकेट, यस वो स्तर आया नहीं है। मैं भी ये मानता हूँ कि उनको बेहतर परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, पोटेंशियल ज़बरदस्त है। ये जो हम प्रिंस की बात करते हैं ना, वो आगे जाके किंग बनने का वो वक्त के साथ होता है, वो टाइम लगता है, लेकिन भाई उनको आप छोड़ नहीं सकते। कुछ यंगस्टर्स, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होते तो हम टॉप ऑर्डर को लगभग ऐसे देख रहे हैं। यशस्वी जायसवाल आपको दिखते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आपको दिखते हैं, और तिलक वर्मा आपको दिखते हैं। इन तीनों में से फ्रंट रनर कौन है सर? और क्या अफगानिस्तान की ये जो श्रृंखला है, इसमें इनका जो प्रदर्शन है उसको तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा, या फिर सिर्फ आईपीएल और अफगानिस्तान के खिलाफ भी जिस तरह से वो खेलते हैं, वो तिलक वर्मा ने तो दिखाया कि मतलब आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मौका मिला है उनको, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऋतुराज गायकवाड़ शायद 50 ओवर्स क्रिकेट में उतना अच्छा खेले नहीं है, पर T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और यशस्वी जायसवाल का भी आईपीएल में बहुत ज़बरदस्त, पिछले साल तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, और अच्छे फील्डर भी। देखिए, हमने यहाँ पे देखा कितने अच्छे फील्डर हैं। तो मैं समझता हूँ तीनों को आपके मन में रखना चाहिए। अब थोड़े मिडिल ऑर्डर में आते हैं, थोड़े फिनिशर्स के रोल में आते हैं। 2 नाम जो एकदम आए और छाए, पिछले साल 1.5 साल देखें तो उसका फ्लेवर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि बड़ी मेहनत मशक्कत करके आए हैं, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह। क्या दोनों की एक साथ जगह बन सकती है? आपको लगता है कि जब टीम का आखिरकार चयन होगा दोनों में से एक ही खेलेगा? देखिए, दोनों का कंपटीशन नहीं है, दोनों अलग अलग किरदार निभाते हैं। वो विकेट कीपर है जितेश शर्मा, ज़रूर फिनिशर का रोल अदा करते हैं वहाँ पे, लेकिन इन दोनों में अगर आपको एक ही चुनना है कि अगर किसी और ने कीपिंग कर ली, सपोज KL राहुल ने कीपिंग कर ली, तो फिर रिंकू सिंह की जगह बन जाएगी। तो क्योंकि रिंकू सिंह जिस तरह से खेल रहे क्रिकेट, एक यंग लड़का जो बहुत सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, इंतज़ार कर रहा है अपने परफॉर्मेंस करने का, और आके परफॉर्म करता है, और फिर हर मैच में कुछ ना कुछ करके जा रहा है। तो आप ऐसे खिलाड़ी को तो आप टीम में रखना चाहेंगे, और प्लस मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे फिनिशर का रोल अदा करे, जहाँ पे आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी हो, और फिर 1 या 2 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो जाए, तो फिर आपके लिए फिर वो काम बैटिंग यूनिट में बहुत बढ़िया हो सकता है। गेंदबाजी का अगला सवाल है, पेसर्स पे अगर जाएं, अर्शदीप, मुकेश और आवेश, इन तीनों में से तीनों या कौन आगे है इस रेस में? अभी अर्शदीप सिंह बहुत आगे। अर्शदीप सिंह ज़रूर पिछले कुछ समय से
T20 क्रिकेट में जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतना परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन साउथ अफ्रीका जो दौरा था उसमें वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, तो वो कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट करना T20 क्रिकेट में उनकी स्किल पे आसान रहेगा। तो आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इन तीनों में मुझे लगता है कि अभी अर्शदीप सिंह आगे है, स्किल है दोनों के पास, मुकेश और आवेश खान के पास, लेकिन बीइंग अ लेफ्ट आर्मर नई गेंद से गेंदबाजी कर ले, पुरानी गेंद से वो यॉर्कर डाल दे, तो वो जो डिफरेंट स्किल है आपको चाहिए टीम में, वो अर्शदीप के पास है, तो इसलिए मुझे लगता है वो आगे। स्पिनर्स में सर, और एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये था, ऑस्ट्रेलिया में स्पिन हमने देखी नहीं, युजवेंद्र चहल पूरा वो विश्व कप टीम के साथ थे लेकिन खेले नहीं। रवि बिश्नोई ने दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। कुलदीप यादव बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, युजवेंद्र चहल अब भी माहिर स्पिनर हैं। इन तीनों रिस्टीज में से कौन सबसे आगे? मेरे लिए रवि बिश्नोई, क्योंकि बॉलिंग के अलावा वो अच्छे फील्डर है, बहुत अच्छे फील्डर है। कुलदीप यादव और चहल से बड़े अच्छे फील्डर हैं। अब बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अब बल्लेबाजी में जिस तरह से उन्होंने अपना दिमाग रखा था, वो एक मैच हुई थी पिछले आईपीएल में, जिस तरह से उन्होंने मतलब शांतता से उन्होंने जीत दिला दी थी। आवेश खान और उन्होंने वो मेरे ख्याल से आरसीबी के खिलाफ वो जीत दिला दी थी। तो मेरे लिए रवि बिश्नोई। ओवरऑल क्या देख रहे हैं इस 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में? 3 मुकाबले, मोहाली, इंदौर, बेंगलुरु, तो रन फेस्ट होगा, ये बात तो आप मानना चाहते हैं। अन्यथा राशिद और नूर इन सब के थोड़े अलग प्लान हो। देखिए, मैं बॉलिंग में हम किस तरह से वो किस तरह से प्रेशर में गेंदबाजी करते हैं आखिर में आके, ये मैं देखना चाहूँगा। हमारे यॉर्कर किस तरह से हिट होते हैं, हमारी तेज़ गेंदबाजी यूनिट क्या है, हमारे स्पिनर जो है वो बीच वाले ओवर्स में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि उस तरीके की पूरी तरह से तीनों मैचेस में टर्निंग पिचेस आपको नहीं मिलेगी। तो वो और सामने वो टीम भी जो है ना, अगर आप उन्हें टर्निंग पिचेस देंगे तो वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो उस लिहाज से मैं उम्मीद करूंगा कि सपाट पिच रहेगी, वहाँ पे हमारी बॉलिंग टेस्ट होगी, तो मैं बॉलिंग बहुत बेहतर देखना चाहूँगा। मुकाबले अच्छे हों, इम्तिहान अच्छा लिया जाए, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं वो डोमिनेंस, और अफगानिस्तान ऐसा होने भी नहीं देगी, क्योंकि ये 3 आखिरी मुकाबले हैं T20 विश्व कप से पहले। ज़रूर आईपीएल एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन ये आखिरी 3 मुकाबले विश्व कप से पहले नजरें सिलेक्टर्स की, थिंक टैंक की रहेंगी। यहाँ प्रदर्शन कैसा करेंगे भारतीय खिलाड़ी।